What do you understand from the word parasitism? आपने इससे पहले वर्ड सुना तो होगा ना, पैरासाइट्स क्या होते हैं? मिस स्पीसीज. Safa, what about you? Miss, any organism or any living thing. Any organism. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मिस जो हाँ, मिस जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं, जैसे वायरस. जस्ट हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो कोविड-19 है, जो कोविड-19 ये डिजीज है, इसका कॉज कौन है? Virus. And you are saying that virus is a parasite, isn't it? You are saying that, na? You admit Yes. that virus is a parasite. So it means that virus is living on other living organism. ऐसा ही है ना? जी मिस. By producing harm on that living organism, isn't it? ऐसा ही है ना? उसको हार्म करके, उसको नुकसान पहुंचा के रह रहा है उसके ऊपर. ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा. Yes, miss. Yes. So it means that parasitism is the association between two organisms in which one is benefited and the other is harmed. एक को फायदा पहुंच रहा है, कैसे कि वो उससे ताकत हासिल कर रहा है. It is the one which is benefited, it is getting nutrition from the other organism, and the other which is getting harmed is giving away its nutrition to the other organism. So the parasitism is an association between two living organisms in which one is getting harmed and the other is getting benefited. The one which is getting harmed is known as host, and one which is benefited is known as parasite. ठीक है? पैरासाइट कौन है? जिसे फायदा हो रहा है, और होस्ट कौन है? जिसे नुकसान हो रहा है. और इन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या कहलाती है? ताल्लुक जो है इन दोनों के दरमियान, रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाती है? पैरासाइटिज्म. समझ आ गई बात? अब पैरासाइट्स के अंदर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं. एक्सटर्नल पैरासाइट्स के अंदर जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मॉस्किटो आ जाता है, लाइसेस आ जाती हैं, ठीक है. और इंटरनल पैरासाइट्स की बात करें तो इंटरनल पैरासाइट्स के अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जस्ट लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया, ये क्या है? ये इंटरनल पैरासाइट्स है. ऐसा ही है. Stella and Safa, please on your videos. Yes, miss. I'm turning on 1 minute. Acha, okay. So as we are talking about the microorganisms, so the microorganisms who are parasites and they produce any type of disease in living organisms, they are known as pathogen. The organisms which produce disease in living organisms are known as pathogen. ठीक है? The microorganisms that causes disease in living organisms are known as pathogen. इसको अपने पास अच्छे से दिमाग में भी रखिएगा कि आप लोग एमसीक्यूज के अंदर यही बातें पूछी जा रही होती हैं जो मेन आपकी कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं. व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अच्छा, ओके. अब हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे वो एक मलेरियल पैथोजन को डिस्कस करेंगे विच इज प्लाज्मोडियम. Plasmodium is the cause of malaria. Actual cause of malaria is Plasmodium.
और this plasmodium is a parasite of 2 organism basically. ये देखें, ये है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके ये अपनी लाइफ साइकिल में 2 जगहों पे रहता है। एक ये रहता है पहले मॉस्किटो में, एनोफिल्स मॉस्किटो, दिस स्पीशी ऑफ मॉस्किटो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दिस प्लाज्मोडियम। एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर रहता है, स्पेशली इन फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अपनी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा जो है वो ह्यूमन के लिवर सेल्स के अंदर रह के गुजारता है, और फिर ह्यूमंस को जो है वो डिजीज हो जाती है, जिसे हम मलेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये जो अपनी लाइफ साइकिल के शुरू में जब ये एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर रहता है, तो क्या होता है कि ये पहले उसके गट में रहता है, गट में रहकर वहां पर ये रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोडक्शन के बाद जो इसकी एसेक्सुअल जनरेशन जो होती है वो आके फिर माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो के अंदर रहने लगती है। जब माउथ पार्ट्स में मौजूद होती है मॉस्किटो के, तो जब ये मॉस्किटो एनोफिल फीमेल मॉस्किटो जो है, जब ब्लड सकिंग करती है किसी भी ह्यूमन का, अनइन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड सक कर रही होती है, तो क्या होता है, अच्छा इसका जो प्रोबोस्किस है, प्रोबोस्किस मींस द सकिंग पार्ट, सकिंग माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो, वो जब वो पेयर्स करती है, इंसर्ट करती है ह्यूमन स्किन के अंदर, तो क्या होता है, इसके मुंह से निकलता है इसका स्लाइवा। जब वो स्लाइवा इंजेक्ट करती है, अब स्लाइवा इंजेक्ट क्यों करती है, क्योंकि स्लाइवा जो है उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते। ब्लड को क्लॉट ना होने की वजह से क्या होता है कि इजीली जो है वो ब्लड सक कर सकता है मॉस्किटो स्किन में से ह्यूमन के। तो जिस वक्त वो ब्लड स्लाइवा को जो है, जब वो अपना प्रोबोस्किस इंसर्ट करती है और उसका स्लाइवा इंजेक्ट हो जाता है, तो उस स्लाइवा के साथ ही जो ये प्लाज्मोडियम उसके माउथ पार्ट में रह रहा होता है, वो भी इंसर्ट हो जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, और फिर ये जो ह्यूमन ब्लड से वो लिवर के अंदर पहुंच जाता है, और फिर लिवर में जो है वो अपनी लाइफ साइकिल का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करता है, और फिर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देता है मलेरिया से, ठीक है। और आपको पता है मलेरिया के सिम्टम्स में क्या होता है कि 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर जो है वो बुखार में इंसान मुब्तला हो जाता है, और ठंड लगने से बुखार आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को सारी समझ में आ गई बेटा? Yes. यहाँ तक कोई सवाल है, या मैं आगे लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करूँ उसकी? स्टेला, अलीना, कुछ पूछना है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, miss. अच्छा, the mosquito is, the anopheles mosquito is the vector. Do you understand the term vector? No. The vector is actually the carrier of pathogen. Vector is the carrier of pathogen. सही है? अच्छा, यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पैथोजन है, लेकिन समटाइम्स जो है कभी वायरस और बैक्टीरिया भी वेक्टर होते हैं। वो कब होते हैं? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक करेक्टर इनके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, तो दे देन बिकम्स द कैरियर ऑफ दैट जीन्स, तो दे आर आल्सो नोन एज वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को अगर हम और स्पेसिफिकली इस केस के अंदर तो हम कह रहे हैं कि वेक्टर इज अ कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम, लेकिन अगर हम वैसे अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर इज अ कैरियर एक्चुअली, सही है। इसको दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा। यहाँ मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि वेक्टर जो मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम। और वरना अगर हम इस वेक्टर की टर्म को किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकती हूँ एज अ कैरियर, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो।
it first gives an egg on stagnant water. ठीक है, और ये मॉस्किटो को आपको पता है कि ये ज्यादातर अंधेरे में छुपते हैं, डार्क कॉर्नर्स ऑफ द हाउसेज, इन द डार्कनेस. ठीक है, व्हाई? सो दैट दे कैन कैमोफ्लेज देम. और ये ज्यादातर एक्टिव होते हैं रात के वक्त. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स इट्स एग्स ऑन स्टैग्नेंट वाटर. और क्या होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर पे जो है वो फ्लोट करता रहता है. ठीक है, फिर इसके बाद इसकी सेकेंड स्टेज होती है लार्वल स्टेज. द लार्वा इज द बॉडी पार्ट ऑफ द लार्वा इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and the tail region, and it has the feeding brushes which is helpful in feeding the phytoplanktons or zooplanktons. Phytoplanktons and zooplanktons are the microscopic plants and animals that lives in the water, stagnant water. ठीक है, उनको फीड अप करता रहता है विद द हेल्प ऑफ दीज फीडिंग ब्रशेस. और फिर इसमें स्पारिकल मौजूद होता है. स्पारिकल इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है इसकी प्यूपा स्टेज. प्यूपा स्टेज के अंदर ये क्या होता है, ये पूरी बॉडी इसकी कवर हो जाती है और ये रेस्टिंग पीरियड होता है जिसके अंदर जो है वो लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट के अंदर. और फिर स्पारिकल्स आर देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और ये लेयर ऑफ वाटर के ऊपर इसके स्पारिकल्स मौजूद होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. अच्छा, अब इस स्टेज में क्या होता है प्यूपा में कि लार्वल स्टेज के अंदर इसने बड़ी तेजी से खाया पिया होता है, वो सब कुछ इसकी बॉडी में सेव हुआ हुआ होता है. अब वो जो सेव फूड है वो इसकी लार्वल स्टेज, जो प्यूपा स्टेज है, उसके अंदर काम आता है और इसकी बॉडी जो है फिर वो ग्रो हो जाती है इनटू एडल्ट मॉस्किटो. यहां तक सारी बात क्लियर है? ओके, अच्छा. अब इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मलेरिया कैसे लगता है. ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड व्हेन an infected Anopheles mosquito injected its proboscis into the skin of the human, uninfected human, and as it inserted its proboscis, it injects its saliva, and its saliva contains the plasmodium which stays in the mouth part of that Anopheles mosquito. And this plasmodium enters in the blood of the human and finally reaches the liver cell where it causes the infection. Okay, now the actual topic of this topic is how to control malaria. We can control malaria by 3 ways. तरीका ये है कि मॉस्किटो वेक्टर ही नहीं बनने दें. दूसरा तरीका है कि अगर मॉस्किटो मौजूद है तो मॉस्किटो बाइट्स ना होने दें. एंड द थर्ड and the last is by treating the parasite. It means the person is being infected with the malaria and now we have to treat the parasite, which is the most severe part of controlling the malaria. क्योंकि सबसे बेहतर तरीका यही है कि पहले आप वेक्टर ही ना बनने दें, मॉस्किटो ही ना मौजूद हो. लेकिन अगर मॉस्किटो हो रहे हैं किसी वजह से, क्लीनलाइनेस नहीं है, तो मॉस्किटो की बाइट से बचें. और अगर मॉस्किटो का बाइट भी हो चुका है, यानी कि अब थर्ड स्टेज आ गई कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं मलेरिया से, तो फिर ये है कि अब आपको जो कि मलेरिया हो चुका है तो आपको एंटी मलेरियल मेडिसिन खानी पड़ेंगी. ठीक है, ताकि उस जो प्लाज्मोडियम है उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल द मॉस्किटो वेक्टर. व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी कैन कंट्रोल द मॉस्किटो वेक्टर? यस, स्टेला बताइए बेटा. मैंने आपको बताया ये जो मॉस्किटो है, ये इट लेज इट एग्स ऑन स्टेगनेंट वाटर. मॉस्किटो को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे, ऐसा ही है ना. तो रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है? हाइजीन. हाइजीन के साथ साथ जरूरी है ड्रेनिंग ऑल द स्विम्स.
जो आप लोगों ने सुना होगा डेंगू फीवर भी जब कॉमन हुआ था तो ये आप लोगों को दी गई थी प्रिवेंशन और कंजर्वेशन ये दी गई थी इन्वायरमेंट की कि ट्राई टू ड्रेन ऑल द स्वैम्स, do not retain even a little water or in the pots so that there should be no mosquito over there can reproduce. ऐसे ही था ना, पानी ठहरा ही नहीं रहने दें, सारे ड्रेन कर दें स्वैम्स जितने भी हैं ताकि वहां पे वो एग्स ही ना दे सके। फिर इसके अलावा जो वाटर टैंक्स वगैरह है या बकेट ऑफ वाटर है उनको कवर करके रखें ताकि मॉस्किटो को जो है वहां पर एग देने का मौका ही ना मिले। ऐसे ही था ना कि cover the all the water tanks, cover the water buckets, drain all the swamps and introduce fishes that feeds on that mosquito larva. अब अगर अब उसमें से अब अगर उसने अंडे दे भी दिए हैं, कुछ पानी ऐसे होते हैं कि अगर पॉन्ड्स वगैरह है, अब पॉन्ड्स को तो आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, उन्हें कवर तो नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें कि उसके अंदर ऐसी फिशेस इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि उस मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती हो। तो उससे फीड से क्या फायदा होगा कि वो मॉस्किटो लार्वा अगर उसमें प्रोड्यूस भी हो चुके हैं तो वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, उनको खा चुकी होंगी। और एक और तरीका ये भी है कि वाटर के ऊपर अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल, अगर आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दें तो क्या होता है कि ऑयल की ये खुसूसियत होती है कि वो जो है वो मिक्स्ड ऑयल जो है वो उस पे लेयर बना के रखता है वाटर के ऊपर। उसकी लेयरिंग से क्या फायदा होता है कि फिर जो है उस पे भी वो जो लार्वा मौजूद अगर उसके अंदर है उस वाटर के अंदर तो वो उस फिर रिस्पिरेशन नहीं कर सकेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि द लार्वा कैन सफोकेट, ठीक है। एंड वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉस्किटो कॉइल्स टू किल और रिपेल द एडल्ट मॉस्किटो इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। मैंने टोटल आपको 5 वेज बताए टू कंट्रोल द मॉस्किटोज, ठीक है। आगे चलते हैं, अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स। अब मॉस्किटो बाइट से कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, मॉस्किटो बाइट से कैसे बच सकते हैं मुझे बताइए आप लोग, सिंपल वेज है। अभी गोश्त निकलने में टाइम लगेगा। अलीना बेटा मिस मॉस्पेल वगैरह यूज करके, हाँ मॉस्पेल यूज करेंगे। मॉस्पेल क्या होते हैं? इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, स्पेशली मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रेज यूज करेंगे हम। और अगर जो है आपने देखा होगा विंडोज पे और डोर पे नेट्स क्यों लगा के रखते हैं हम लोग? क्यों लगा के देते हैं? ताकि मॉस्किटोज नहीं आए, इंसेक्ट्स नहीं आए, दिन के वक्त जो है फ्लाइज नहीं आए, रात के वक्त मॉस्किटोज नहीं आए, ठीक है। तो वी कैन प्लेस नेट्स ओवर डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। वी कैन यूज इंसेक्ट रिपेलेंट्स और एट नाइट्स वी हैव टू स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट्स। मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोएं ताकि मॉस्किटो हमें बाइट ना कर सके। और अगर हमें बाहर कहीं जाना है तो हमें फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनने होंगे, यानी कि द क्लोथ्स शुड टोटली कवर द बॉडी पार्ट सो दैट वी कैन नॉट बी बिटन बाय द मॉस्किटो, ठीक है। तो देयर कैन बी 4 वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। अभी जो मैं नंबर ऑफ वेज के साथ बता रही हूँ ना, इससे आप लोगों को फायदा ये है कि आप लोग के पास अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 4 मार्क्स के पॉइंट्स लिखेंगे और आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया मॉस्किटो बाइट से बचने का। अब वंस यू हैव बीन इन्फेक्टेड फ्रॉम मलेरिया, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एंटी मलेरियल ड्रग्स टू कीप योरसेल्फ to keep yourself safe from the to keep yourself from the harmful effect of that infection. एंटी मलेरियल जो भी ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, जो पैरासाइट आपके ब्लड के अंदर मौजूद है उसको पूरा किल कर देंगी और फाइनली आप जो है उस इन्फेक्शन से आजाद हो सकेंगे, ठीक है।
अच्छा, और दूसरा इससे एक और फायदा क्या होगा कि जैसा मलेरियल पेशेंट जो है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मलेरियल पेशेंट का अगर ब्लड कोई नॉर्मल मॉस्किटो भी पिएगा तो वो भी कैरियर बन जाएगा उस प्लाज्मोडियम का, ठीक है, और वो भी जहां पर जाके दूसरे किसी अनइंफेक्टेड पर्सन को के ऊपर फीड करेगा तो फिर वो भी उसको इंसर्ट कर देगा दैट प्लाज्मोडियम। So it is very advisable to keep that infected person isolated. ठीक है, तो ये जो मैंने पूरा जो मैंने आपको कंट्रोल मॉस्किटो ये सब कुछ बताया है ना, मैं आप लोगों को जो है इसकी पिक भेज देती हूँ ग्रुप के अंदर।